नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक बीम चैनल पर। वो जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि जीवन को दिशा देती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद गहरी और विचारोत्तेजक पुस्तक द लेसन ऑफ हिस्ट्री के बारे में। ये किताब हमें बताती है कि इतिहास केवल बीते समय की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वो एक शिक्षक है जो बार बार हमें वही सबक सिखाता है। बस शर्त यह है कि हम उसे समझने को तैयार हों। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि सभ्यताएं क्यों उभरती हैं, क्यों गिरती हैं, और मनुष्य की प्रवृत्ति सदियों बाद भी लगभग वैसी ही क्यों रहती है। अगर आप इतिहास, जीवन और समाज को एक नई दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है तो बुक बीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। आरव एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने असाधारण थे। वो चाहता था कि उसका नाम भी उन लोगों में गिना जाए जिन्होंने समाज के लिए कुछ बदला हो। उसने कई किताबें पढ़ीं, कई लोगों को सुना, परंतु जीवन में बार बार असफलता ही उसके हिस्से आती रही। हर बार वो नई शुरुआत करता और हर बार वही गलतियां दोहराता। धीरे धीरे उसके भीतर ये विश्वास घर करने लगा कि शायद इतिहास, अनुभव और ज्ञान केवल किताबों तक ही सीमित हैं, वास्तविक जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं। एक दिन वो अपने शहर के पुराने पुस्तकालय में गया। वहां धूल से ढकी एक पतली सी किताब उसकी दृष्टि में आई। द लेसन ऑफ हिस्ट्री शीर्षक ने उसे रोक लिया। उसने पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब के पहले ही पन्ने ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इतिहास घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्तियों का दर्पण है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि जो संघर्ष वो आज झेल रहा है, वैसा संघर्ष हजारों वर्षों से मनुष्य झेलता आया है। सत्ता की लालसा, धन की भूख, अहंकार, डर और असुरक्षा, ये सब नए नहीं हैं। सभ्यताएं इन्हीं कारणों से बनी और इन्हीं कारणों से नष्ट भी हुईं। वो समझने लगा कि उसकी असफलताएं भी कोई नई बात नहीं, बल्कि इतिहास की वही पुरानी कहानी है जिसे वो अनजाने में दोहरा रहा था। पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसे एक बात गहराई से छू गई। जो समाज और व्यक्ति इतिहास से सीखता नहीं, वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होता है। आरव को याद आया कि उसने हमेशा दूसरों की गलतियों से नहीं, बल्कि केवल अपनी ठोकरों से सीखने की कोशिश की थी। उसने कभी अतीत को गंभीरता से समझने का प्रयास ही नहीं किया। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा। उसने केवल अपने लक्ष्य पर नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के पीछे छिपी मानसिकता पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे जल्दबाजी, अहंकार और अधैर्य ने इतिहास में बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया। उसने ये भी जाना कि धैर्य, अनुशासन और संतुलन ने ही सभ्यताओं को आगे बढ़ाया। अब जब वो कोई निर्णय लेता, तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछता, क्या इतिहास में किसी ने ऐसा किया है और उसका परिणाम क्या हुआ था? ये प्रश्न उसके लिए मार्गदर्शक बन गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सफलता तुरंत नहीं मिली, लेकिन इस बार उसकी दिशा सही थी। कुछ वर्षों बाद आरव ने एक सामाजिक संगठन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था लोगों को इतिहास से जोड़ना, केवल तारीखों और युद्धों से नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपी मानवीय कमजोरियों और शक्तियों से। उसका मानना था कि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं समझेगा, तब तक वो समाज को नहीं बदल सकता। एक दिन एक युवा ने उससे पूछा, इतिहास पढ़कर वास्तव में क्या बदला जा सकता है? आरव मुस्कुराया और बोला, इतिहास भविष्य नहीं बदलता, वो हमें बदलता है, और जब मनुष्य बदलता है, तभी भविष्य बदलता है। उस क्षण आरव को एहसास हुआ कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है, मनुष्य बदल सकता है, यदि वो सीखने को तैयार हो। इतिहास हमें चेतावनी देता है, मार्ग दिखाता है, और ये याद दिलाता है कि समय बदलता है, लेकिन मानवीय स्वभाव नहीं। जो इसे समझ लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। इतिहास दोहराया क्यों जाता है? द लेसन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक का सबसे केंद्रीय और गहरा विचार यही है कि इतिहास बार बार स्वयं को दोहराता है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि इतिहास में वही घटनाएं फिर से घट जाती हैं, इसलिए इतिहास दोहरता है। लेकिन ये पुस्तक एक बिल्कुल अलग और अधिक सटीक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
लेखक के अनुसार इतिहास घटनाओं के कारण नहीं बल्कि मनुष्य के स्वभाव के कारण दोहराया जाता है। समय बदल जाता है, तकनीक बदल जाती है, शासन व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां लगभग वैसी ही रहती हैं। मनुष्य सदियों से कुछ सीमित भावनाओं और इच्छाओं से संचालित होता आया है। सत्ता की लालसा, धन की चाह, सुरक्षा का भय, दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने का अहंकार। यही प्रवृत्तियां प्राचीन साम्राज्यों में भी थी और आज के आधुनिक समाज में भी मौजूद हैं। जब कोई समाज इन प्रवृत्तियों को पहचानने और नियंत्रित करने में असफल हो जाता है, तब वही परिस्थितियां फिर से जन्म लेती हैं, जिन्हें हम इतिहास की पुनरावृत्ति कहते हैं। ये पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि इतिहास हमें चेतावनी देता है, लेकिन मनुष्य अक्सर उसे गंभीरता से नहीं लेता। हर पीढ़ी ये सोचती है कि वो पिछली पीढ़ियों से अधिक समझदार है, अधिक विकसित है और वही गलतियां नहीं दोहराएगी। लेकिन जैसे ही उसे शक्ति, संसाधन या स्वतंत्रता मिलती है, वही पुराने पैटर्न दोबारा उभर आते हैं। सत्ता के केंद्र में आते ही नैतिकता कमजोर होने लगती है और स्वार्थ सार्वजनिक हित से ऊपर चला जाता है। इतिहास के दोहराव का एक बड़ा कारण ये भी है कि मनुष्य अनुभव से नहीं बल्कि भ्रम से सीखता है। वो ये मान लेता है कि अतीत की परिस्थितियां वर्तमान से भिन्न थीं, इसलिए उनके सबक आज लागू नहीं होते। जबकि सच्चाई ये है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मानवीय निर्णयों की प्रकृति नहीं बदलती। युद्धों का कारण आज भी वही है, असुरक्षा, भय और प्रभुत्व की इच्छा, जो हजारों वर्ष पहले हुआ करती थी। ये पुस्तक ये भी बताती है कि जब कोई समाज अत्यधिक सुख सुविधा और विलासिता में डूब जाता है, तब वो आत्म अनुशासन खो देता है। धीरे धीरे कर्तव्य की भावना कम होने लगती है और अधिकारों की मांग बढ़ने लगती है। यही अवस्था इतिहास में अनेक महान सभ्यताओं के पतन का कारण बनी। लेकिन हर बार समाज ये मानने से इनकार करता है कि वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है। इतिहास का दोहराव केवल राष्ट्रों तक सीमित नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन में भी दिखाई देता है। लोग बार बार वही गलत निर्णय लेते हैं, वही संबंधों की भूल करते हैं, वही असफलताओं के चक्र में फंस जाते हैं। कारण वही है, स्वयं को समझने से पहले परिस्थितियों को दोष देना। जैसे समाज अपने अतीत से नहीं सीखता, वैसे ही व्यक्ति भी अपने अनुभवों को गहराई से नहीं समझता। द लेसन ऑफ हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि इतिहास को बदलने का एकमात्र तरीका है मानवीय स्वभाव को समझना और उस पर नियंत्रण विकसित करना। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, भय और अहंकार को संतुलन में नहीं रखेगा, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती। कानून, शासन और तकनीक केवल साधन हैं, समाधान नहीं। पुस्तक का संदेश बहुत स्पष्ट है। इतिहास हमें भविष्य की भविष्यवाणी सिखाने नहीं आता, बल्कि हमें स्वयं को समझना सिखाता है। जो समाज और व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, वो इतिहास के शिकार नहीं बनते, बल्कि उससे मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन जो इसे अनदेखा करते हैं, वो अनजाने में वही कहानी दोहराने लगते हैं जिसे इतिहास पहले ही लिख चुका होता है। अंततः इतिहास का दोहराया जाना कोई संयोग नहीं है, ये मनुष्य की अनदेखी, अहंकार और सीखने से इनकार करने का परिणाम है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझेगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, तब तक इतिहास बार बार हमें वही सबक सिखाता रहेगा, कठोर और अपरिहार्य रूप में। सभ्यताओं का उदय और पतन। द लेसन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि सभ्यताओं का उदय और पतन किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं होता। कोई भी सभ्यता एक ही दिन में महान नहीं बनती और न ही एक ही क्षण में नष्ट हो जाती है। इसके पीछे लंबे समय तक चलने वाली सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानसिक प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि हर सभ्यता एक निश्चित चक्र से गुजरती है और इस चक्र को समझे बिना हम वर्तमान को सही ढंग से नहीं देख सकते। किसी भी सभ्यता का उदय सामान्यतः संघर्ष, अनुशासन और सामूहिक उद्देश्य से होता है। प्रारंभिक चरण में समाज के लोग कठिन परिश्रम करते हैं, सीमित संसाधनों में संतोष रखते हैं और एक साझा लक्ष्य के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं। इस समय नैतिक मूल्यों का महत्व अधिक होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ सामूहिक हित के अधीन रहता है। यही वो अवस्था होती है जब सभ्यता की नींव मजबूत होती है। समय के साथ जब वही सभ्यता समृद्धि प्राप्त करती है, तो परिस्थितियां बदलने लगती हैं, सुविधाएं बढ़ती हैं, संसाधन प्रचुर हो जाते हैं और जीवन अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। ये समृद्धि अपने साथ आत्मविश्वास लाती है, लेकिन धीरे धीरे यही आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगता है। लोग ये मानने लगते हैं कि उनकी सभ्यता अजेय है और उसका पतन असंभव है। इतिहास में यही भ्रम सबसे खतरनाक सिद्ध हुआ है। पुस्तक बताती है कि पतन की शुरुआत बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि आंतरिक पतन से होती है।
जब समाज में अनुशासन ढीला पड़ने लगता है, नैतिकता कमजोर होती है और विलासिता जीवन का केंद्र बन जाती है, तब सभ्यता भीतर से खोखली होने लगती है। इस अवस्था में लोग कर्तव्यों से अधिक अधिकारों की बात करने लगते हैं और जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। आर्थिक असमानता भी सभ्यताओं के पतन का एक बड़ा कारण रही है। जैसे जैसे संपत्ति कुछ सीमित लोगों के हाथों में सिमटती जाती है, समाज में असंतोष बढ़ने लगता है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे सामाजिक एकता कमजोर हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब ये असमानता एक सीमा से आगे बढ़ जाती है, तो विद्रोह, अव्यवस्था और अंततः पतन अपरिहार्य हो जाता है। पुस्तक ये भी बताती है कि सभ्यताओं का पतन केवल बाहरी दुश्मनों के कारण नहीं होता, बल्कि अक्सर आंतरिक कमजोरियां ही बाहरी शक्तियों को अवसर देती हैं। एक मजबूत, अनुशासित और नैतिक समाज को पराजित करना कठिन होता है, लेकिन जब वही समाज आत्ममुग्ध हो जाता है, तब उसका पतन तेजी से होता है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री हमें यह समझने का अवसर देती है कि इतिहास में कोई भी सभ्यता स्थायी नहीं रही। चाहे वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसने संतुलन खो दिया तो उसका पतन निश्चित रहा है। इस सत्य को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही इतिहास की सबसे ईमानदार सीख है। आधुनिक समाज के लिए ये विषय अत्यंत प्रासंगिक है। आज हम तकनीक, सुविधा और प्रगति के शिखर पर खड़े हैं, लेकिन यदि हम अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, तो हम भी उसी चक्र का हिस्सा बन सकते हैं जिससे इतिहास की अनेक महान सभ्यताएं गुजर चुकी हैं। अंततः सभ्यताओं का उदय और पतन हमें ये सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी विस्तार में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में होती है। जो समाज इस संतुलन को बनाए रखता है, वही लंबे समय तक टिकता है, और जो इसे खो देता है, उसका पतन केवल समय का प्रश्न बन जाता है। शक्ति और सत्ता का स्वभाव। द लेसन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में शक्ति और सत्ता को इतिहास की सबसे प्रभावशाली शक्तियों के रूप में देखा गया है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि इतिहास की दिशा को बदलने वाले अधिकांश निर्णय सत्ता के केंद्रों से ही निकले हैं। शक्ति स्वयं में न तो अच्छी होती है और न ही बुरी, बल्कि उसका प्रभाव उस व्यक्ति या समूह की मानसिकता पर निर्भर करता है जिसके हाथों में वो शक्ति होती है। इतिहास गवाही देता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति या वर्ग के पास अत्यधिक सत्ता केंद्रित होती है, वैसे ही संतुलन बिगड़ने लगता है। सत्ता मनुष्य को निर्णय लेने की क्षमता देती है, लेकिन साथ ही उसके भीतर छिपे अहंकार, भय और स्वार्थ को भी उजागर कर देती है। यही कारण है कि सत्ता में आने से पहले जो व्यक्ति आदर्शों की बात करता है, सत्ता प्राप्त करने के बाद वही व्यक्ति कठोर और आत्मकेंद्रित होता चला जाता है। पुस्तक ये बताती है कि सत्ता का सबसे बड़ा खतरा उसका केंद्रीकरण है। जब निर्णय कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित हो जाते हैं, तब समाज की विविध आवश्यकताओं की अनदेखी होने लगती है। सत्ता के केंद्र में बैठे लोग स्वयं को समाज से ऊपर समझने लगते हैं और आलोचना को अपना शत्रु मान लेते हैं। यही अवस्था तानाशाही की ओर पहला कदम होती है, चाहे उसका रूप कितना ही सभ्य क्यों न दिखाई दे। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं जहां सत्ता ने स्वयं को बनाए रखने के लिए नैतिकता का त्याग किया, सत्य को दबाया गया, विरोध को कुचला गया और भय का वातावरण बनाया गया। पुस्तक ये संकेत देती है कि सत्ता को बनाए रखने की ये प्रवृत्ति लगभग हर युग में एक जैसी रही है, चाहे शासन प्रणाली कोई भी हो। शक्ति का एक और स्वभाव ये है कि वो स्वयं को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। एक बार सत्ता मिल जाने के बाद उसे छोड़ना कठिन हो जाता है। व्यक्ति ये मानने लगता है कि उसके बिना व्यवस्था टूट जाएगी, और इसी भ्रम में वो सत्ता को स्थायी बनाने का प्रयास करता है। इतिहास बताता है कि यही सोच अंततः पतन का कारण बनती है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री ये भी स्पष्ट करती है कि सत्ता केवल राजनीतिक नहीं होती, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक सत्ता भी उतनी ही प्रभावशाली होती है। जब धन कुछ लोगों के पास सिमट जाता है, तो वही लोग समाज की दिशा तय करने लगते हैं। ये असमान शक्ति संतुलन समाज में असंतोष और संघर्ष को जन्म देता है। पुस्तक हमें ये समझने का अवसर देती है कि स्वस्थ समाज के लिए सत्ता का संतुलन आवश्यक है। जब शक्ति विभिन्न संस्थाओं और वर्गों में बटी होती है, तब उसका दुरुपयोग सीमित रहता है। लेकिन जब ये संतुलन टूटता है, तब सत्ता स्वयं लक्ष्य बन जाती है, न कि समाज की सेवा का साधन। आधुनिक संदर्भ में ये विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज सत्ता केवल राज सिंहासन तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचना, तकनीक और विचारों के माध्यम से भी संचालित हो रही है। जो इन साधनों को नियंत्रित करता है, वही समाज की सोच को प्रभावित करता है। यदि ये शक्ति जिम्मेदारी के बिना प्रयोग की जाए, तो परिणाम उतने ही घातक हो सकते हैं जितने प्राचीन काल में हुए थे।
अंततः पुस्तक ये सिखाती है कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य नियंत्रण नहीं बल्कि संतुलन होना चाहिए। जब शक्ति सेवा का माध्यम बनती है तब वो समाज को आगे बढ़ाती है, लेकिन जब वही शक्ति अहंकार और स्वार्थ से संचालित होती है तब वो इतिहास में एक और पतन की कहानी जोड़ देती है। इतिहास हमें बार बार यही चेतावनी देता है कि सत्ता को संयम और नैतिकता के बिना सौंपना स्वयं विनाश को आमंत्रण देना है। आर्थिक असमानता और संघर्ष। द लेसन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि इतिहास में अधिकांश संघर्षों और विद्रोहों की जड़ आर्थिक असमानता रही है। जब किसी समाज में धन, संसाधन और अवसर कुछ सीमित लोगों तक सिमट जाते हैं, तब असंतोष जन्म लेता है। ये असंतोष धीरे धीरे संघर्ष में बदल जाता है और अंततः समाज की स्थिरता को हिला देता है। प्रारंभ में आर्थिक असमानता धीरे धीरे बढ़ती है और अक्सर दिखाई नहीं देती। समाज इसे स्वाभाविक प्रगति मानकर अनदेखा कर देता है। लेकिन जैसे जैसे अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सामाजिक विश्वास कमजोर होने लगता है। लोग ये महसूस करने लगते हैं कि व्यवस्था केवल कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, सबके लिए नहीं। पुस्तक बताती है कि धन केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी देता है। जिनके पास धन होता है, वे नीति निर्धारण, संसाधनों के वितरण और अवसरों की दिशा तय करने लगते हैं। धीरे धीरे सत्ता और संपत्ति एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और यही गठजोड़ समाज में गहरे विभाजन पैदा करता है। इतिहास में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यधिक आर्थिक असमानता ने विद्रोह को जन्म दिया। जब आम जनता को ये लगने लगता है कि उनका परिश्रम केवल कुछ वर्गों की समृद्धि बढ़ाने के लिए है, तब असंतोष विस्फोट का रूप ले लेता है। ये संघर्ष कभी शांतिपूर्ण परिवर्तन बनता है और कभी हिंसक उथल-पुथल में बदल जाता है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री यह भी बताती है कि आर्थिक असमानता केवल धन की कमी का प्रश्न नहीं है, बल्कि सम्मान और अवसर की कमी का भी प्रश्न है। जब समाज के एक बड़े हिस्से को यह महसूस होता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, तो वो व्यवस्था से कटने लगता है। यही कटाव संघर्ष को और तीव्र कर देता है। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि कोई भी समाज स्थायी रूप से अत्यधिक असमानता के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। प्रारंभिक समृद्धि के बाद यदि संसाधनों का न्यायसंगत वितरण नहीं होता, तो समाज भीतर से कमजोर होने लगता है। इस अवस्था में बाहरी संकट केवल उत्प्रेरक का काम करता है, वास्तविक कारण आंतरिक असंतुलन ही होता है। आधुनिक समय में यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। तकनीकी प्रगति और वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कुछ लोगों को अभूतपूर्व संपत्ति दी है, जबकि बड़ी आबादी अब भी संघर्ष कर रही है। यदि यह असमानता अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही, तो इतिहास वही चेतावनी दोहराएगा जो वो सदियों से देता आया है। अंततः द लेसन ऑफ हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि आर्थिक संतुलन किसी समाज की मजबूती की नींव होता है। जब संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण होता है और अवसर सबके लिए उपलब्ध होते हैं, तब समाज स्थिर रहता है। लेकिन जब धन कुछ हाथों में सिमट जाता है, तो संघर्ष अपरिहार्य हो जाता है। इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि आर्थिक असमानता केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि सभ्यताओं के पतन का कारण भी रही है। व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी। द लेसन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और सभ्यताओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के निर्णयों और चरित्र का परिणाम भी है। अक्सर ये माना जाता है कि इतिहास को केवल बड़े नेता या शक्तिशाली संस्थाएं ही आकार देती हैं, लेकिन ये पुस्तक इस धारणा को चुनौती देती है। लेखक के अनुसार समाज की दिशा अंततः व्यक्ति की सोच, नैतिकता और कर्मों से तय होती है। किसी भी समाज की गुणवत्ता उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति आत्मकेंद्रित, लालची और उदासीन हो, तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक सकती। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति जिम्मेदार, जागरूक और नैतिक हों, तो कमजोर व्यवस्था भी मजबूत बन सकती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण लोगों के सामूहिक व्यवहार ने बड़े परिवर्तन को जन्म दिया। पुस्तक ये बताती है कि व्यक्ति अक्सर ये सोचकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता है कि अकेला इंसान क्या बदल सकता है, लेकिन यही सोच समाज को कमजोर बनाती है। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को छोटा समझता है, तब गलत प्रवृत्तियां बिना किसी विरोध के फैलती चली जाती हैं। इतिहास हमें ये सिखाता है कि चुप्पी भी एक निर्णय होती है, और कई बार सबसे खतरनाक निर्णय। व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल कानून का पालन करने तक सीमित नहीं है। ये नैतिक साहस, विवेकपूर्ण निर्णय और सत्य के पक्ष में खड़े होने की क्षमता से जुड़ी होती है। जब समाज में अधिकांश लोग सुविधा के लिए सत्य से समझौता करने लगते हैं, तब पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
पुस्तक ये स्पष्ट करती है कि सभ्यताओं का अंत केवल बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता से भी होता है। द लेसन ऑफ हिस्ट्री ये भी बताती है कि इतिहास को समझने का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति उसे अपने जीवन में लागू करे। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि शक्ति, धन और सुविधा मनुष्य के चरित्र की परीक्षा लेते हैं। यदि व्यक्ति इन परीक्षाओं में असफल होता है तो समाज को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। आधुनिक समय में व्यक्ति की भूमिका और भी जटिल हो गई है। सूचना, विचार और प्रभाव पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलते हैं। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो सत्य और असत्य में भेद कर सके। यदि व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी विचार या प्रवृत्ति का समर्थन करता है तो वो अनजाने में इतिहास की वही गलतियां दोहराने लगता है। पुस्तक ये भी संकेत देती है कि परिवर्तन की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। कोई भी समाज तब तक नहीं बदल सकता जब तक उसके लोग स्वयं बदलने को तैयार न हों। इतिहास में जितने भी स्थायी सुधार हुए हैं वे किसी एक आदेश से नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र में आए बदलाव से संभव हुए हैं। अंततः द लेसन ऑफ हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि इतिहास कोई दूर की चीज नहीं है। वो हमारे निर्णयों, व्यवहार और मूल्यों में जीवित रहता है। हर व्यक्ति अपने छोटे छोटे निर्णयों से इतिहास की धारा को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाए तो इतिहास केवल दोहराया नहीं जाएगा, बल्कि सुधारा भी जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने द लेसन ऑफ हिस्ट्री की उन गहरी सीखों को समझने की कोशिश की जो हमें ये याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। सभ्यताओं का उत्थान और पतन, शक्ति और सत्ता का स्वभाव, आर्थिक असमानता के परिणाम और व्यक्ति की जिम्मेदारी, ये सभी विषय हमें एक ही संदेश देते हैं कि यदि मनुष्य अपने स्वभाव को नहीं समझेगा तो इतिहास स्वयं को दोहराता रहेगा। ये पुस्तक हमें चेतावनी भी देती है और अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि अहंकार, असंतुलन और उदासीनता किस तरह समाज को भीतर से कमजोर कर देते हैं, और अवसर इस बात का कि यदि हम इतिहास से सीख लें तो वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर हम अपने निर्णय और दिशा अवश्य बदल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो और आप किताबों के माध्यम से जीवन, समाज और सोच को गहराई से समझना चाहते हैं तो बुक बीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी ही पुस्तकों की सरल और सार्थक व्याख्या लेकर आते रहेंगे जो सोचने की आदत को मजबूत बनाती हैं। वीडियो को साझा करें, अपनी राय टिप्पणी में लिखें और अगली पुस्तक के साथ फिर मुलाकात होगी।